हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। एक नई नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। बम्पर वैकेंसी निकाला है 10th वालों के लिए। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, ये क्या होगा और एज क्या होगा, सैलरी क्या होगा, सब कुछ। पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। CICF में एक 1124 की 1126 की बम्पर वैकेंसी निकाला है, जिसका इसका जो भरने की तारीख है, जो स्टार्टिंग तारीख है 3 फरवरी से शुरू होके 4 मार्च तक रहेगा। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आउट होके आया है। ये जो वैकेंसी निकाला है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए निकाला है, ये वुमेन कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो पेमेंट है, सैलरी वगैरह, तो इसका जो सैलरी है वो अराउंड आपको 21,000 से लेके 70,000 तक आपका रहेगा। उसके अंदर ये जो बेसिक पे है, तो उसके बेसिक पे के साथ उसको जो इसका जो गवर्नमेंट का अलाउंस वगैरह है, टीए डीए, फूड अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस, ये सब वगैरह आपको मिल सकता है, मिलेगा। प्लस इसका जो पेंशन है, पेंशन भी आपको मिलेगा, नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको मिलेगा। ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर, और एक तो पोस्ट जो निकाला है ये कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का है। तो ये 10th वालों के लिए है और इसमें टोटली 1126 वैकेंसी निकाला गया है। बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में। इसका जो प्रोसेस में आपको डिटेल बताऊंगा, प्रोसेस क्या क्या करना है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा। तो अभी बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में। तो पहला जो पोस्ट निकाला है वो कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी निकाला है। इसमें जो वैकेंसी टोटल रहेगा वो 845 टोटल वैकेंसी है। इसमें जनरल वालों के लिए 344 वैकेंसी, SC के लिए 126 वैकेंसी, ST के लिए 63 वैकेंसी, OBC के लिए 228 वैकेंसी, EWS के लिए 84 वैकेंसी। तो टोटल मिला के ये ज़्यादा वैकेंसी 845 का निकाला है। और उसके साथ जो पोस्ट निकाला है जो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसके लिए आपको टोटल 279 वैकेंसी है। तो इसमें 116 को जनरल का है, 41 का वो SC का है, 20 जो ST का है, OBC और 75 का है। तो ये टोटल 124 की वैकेंसी निकाला है। इसमें जो रिज़र्व कैंडिडेट है वो तो रिज़र्व जो बेस है वो SC ST OBC EWS ASM, वो गवर्नमेंट के हिसाब से फॉर्म भरा दिया जाएगा। अब नीचे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका जो कैंडिडेचर और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है, क्या प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसका जो लिंक है http://CISFRECTT.CISF.government.in में जाके आप डायरेक्ट लिंक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पहले तो आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में आपको एक तो फिजिकली आपको दिया जाएगा कि क्या करना है, कितना तक आपको दौड़ना है, क्या करना है। और फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको मैं बाद में बताऊंगा इसका जो हाइट वगैरह क्या रहना है, उसके बाद चेस्ट वगैरह क्या रहना है, ये फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट में होगा आपका टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, एक तो ट्रेड आपका जो ट्रेड है, आपका जो पोस्ट का जो ट्रेड है, ड्राइवर, कांस्टेबल और पंप ऑपरेटर का, उसके हिसाब से आपका टेस्ट दिया जाएगा। और इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। तो इसका जो रिटन एग्जामिनेशन वो तकरीबन वो ओमेर बेस्ड हो सकता है, या नहीं तो CBT बेस्ड भी हो सकता है। तो नीचे चलते, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब नीचे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है कि मैक्सिमम 27 एज तक रहेगा वो कैंडिडेट का एज, और मिनिमम 21 एज रहेगा। तो 10 कैंडिडेट ये सब अप्लाई करेंगे तो उनका जो मैक्सिमम 27 कैंडिडेट रहेगा जनरल वालों के लिए। और उसका जो SC ST वाला है तो उनका 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। तो तकरीबन आप 33 एज होगा तो SC ST कैंडिडेट वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो OBC के लिए वही 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा।
इसमें अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस अभी कर रहे हैं, जैसे CICF जैसे गवर्नमेंट सर्विस लगते हैं, जैसे कांस्टेबल GD और कांस्टेबल फायर, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, तो ये आपका जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट है उनका मैक्सिमम एज 40 ईयर तक रहेगा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो कैंडिडेट है यही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो उनका 45 एज तक रहेगा। तब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। अगर बात करें, मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा इसका जो क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ये पूरा की पूरा मैं पहले से ही बता देता हूँ कि 10th पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हाँ ज़रूरी है। तो ये आपका जो पोस्ट है वो जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, ड्राइवर है, तो ड्राइविंग लाइसेंस तीनों में रहना ज़रूरी है, नहीं तो तीनों में से एक में ज़रूरी है रहना। तो पहला जो है वो हैवी मोटर व्हीकल है, उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विथ गियर, तो तीनों में से एक का जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास रहना चाहिए। और इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी मैं बताऊंगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल, मतलब आप अभी सोच लीजिए इस साल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो 3 साल के बाद आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा। ऐसे ही वो लोग एक्सपीरियंस ये करेंगे। तो अभी आपको बताऊंगा कि एक्सपीरियंस, हाँ अब देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस तो 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हैवी मोटर व्हीकल। तो आपका जो जब भी मिलेगा तो मतलब 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइसेंस का। अगर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जनरल EWS SC एंड OBC कैंडिडेट के लिए हाइट रखा गया है 167 सेंटीमीटर और चेस्ट रखा गया है मिनिमम 80 सेंटीमीटर चेस्ट रखा है। एक्सपेंशन का चेस्ट का एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर बात करते हैं कि ST कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए भी 160 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है और 78 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन रखा गया है। ये थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया। कैंडिडेट अभी जो जॉब किए होंगे गढ़वालिस और कुमाऊनिस, गोरखास, डोगरास, मराठा में, और जो स्टेट वगैरह है सिक्किम, नागालैंड और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में जो स्टेट वगैरह है उन लोग से, जम्मू कश्मीर में भी उन लोग अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनका भी थोड़ा रिलैक्सेशन है। वो हाइट का 160 सेंटीमीटर और चेस्ट जो एक्सपेंशन का 78 सेंटीमीटर रहेगा। ये पहले से ही बता दिया था कि ST शेड्यूल ट्राइब का जो कैंडिडेट है उनका भी वो हाइट एंड चेस्ट रिलैक्सेशन भी रहता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका आई साइड भी दिखा जाएगा और हाथ में बॉडी में कुछ टैटू वगैरह है तो वो भी देखेंगे वो लोग। तो अच्छा आई साइड होना चाहिए, डिस्टेंस विजन भी होना चाहिए। और इसका जो टैटू वगैरह है मैं आपको बता दूंगा कि टैटू वो बॉडी के अंदर रहना तो ठीक है, मगर बाहर वो शो नहीं करेगा तो बेहतर होगा। और स्पेशली जो लेफ़्ट साइड का जो आर्म है, जो हैंड है, तो उसमें टैटू नहीं होना चाहिए। तो ये टाटू वगैरह आप थोड़ा देख लीजिए, टाटू कहीं पे भी नहीं मांग रहा है तो नहीं होगा तो बेहतर होगा। इसमें ज़रूरी जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है मैं बात करूँगा तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ चार्जेस किया गया है। तो ये जो 100 रुपीज़ चार्जेस वो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए चार्ज है, ये नॉन रिफंडेबल है। और SC ST कैंडिडेट और ESM कैंडिडेट ये इनका सब फ़ी जो है एग्जेम्प्टेड है, इनको फ़ी देना नहीं चाहिए, इनको जो 0 चार्जेस रहेगा। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में आपका थोड़ा दौड़ने की आपको ज़रूरत है, उसमें वो टेस्ट दिया जाएगा। 800 मीटर रनिंग के लिए वो आपको बोला जाएगा, वो समय दिया जाएगा 3 मिनट 15 सेकंड में। और लॉन्ग जंप के लिए आपको बोला जाएगा 11 फीट का लेटरल लॉन्ग जंप मारना है। और हाई जंप के लिए आपको 3 फीट 6 इंच का हाई जंप मारना है। तो ये सब वगैरह फिजिकली एफिशिएंसी में किया जाएगा आपका। तो फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका तो हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वो आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो अप्लाई करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट जो रहेगा वो आपको डॉक्यूमेंट भी वो डॉक्यूमेंटेशन टेस्ट में आपको लाना होगा। तो डॉक्यूमेंट है आपका जो 10th पास सर्टिफिकेट वो रहेगा तो आपको उसको लाना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वो भी 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल होगा उसका जो आपको मिला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है, आपका जो रिलैक्सेशन वगैरह है उनके उसके लिए आपको SC ST OBC का सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा।
अगर वो कैंडिडेट अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है जो घर वाली कॉमनिस्ट खास डोगरास मराठास की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी थोड़ा कैंडिडेट दिखाना पड़े सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो ये सारे जो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सब इतना बेहतर होगा, आप ला सकते हैं। तो और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमेशा पास में रखिए, तो पासपोर्ट साइज़ हमेशा ज़रूरत पड़ता है। तो फिजिकली एफिशिएंट टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन हो गया। उसके बाद जो आपका है जो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा ना, आपका जो ट्रेड टेस्ट है आपको दिया जाएगा है कि ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग टेस्ट क्या किया जाएगा लाइट व्हीकल के लिए, और ड्राइविंग टेस्ट हेवी व्हीकल में, दोनों में किया जाएगा। और इसका जो क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, टोटल मार्क रहेगा 50 का और क्वालिफाइंग मार्क 25 का रहेगा। उसके बाद आपको नॉलेज वगैरह है कि नहीं मोटर मैकेनिज्म में, तो इसके लिए आपको पूछा जाएगा, ओरल क्वेश्चन में कुछ कुछ पूछा जाएगा। तो टोटल मार्क 30 का है और क्वालिफाइंग मार्क 15 का रहेगा। पहले ही बता दिया था कि रिटेन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड भी हो सकता है, नहीं तो CBD बेस्ड भी हो सकता है। तो इसका जो सिलेबस रहेगा ये कुछ इस तरह का आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज अवेयरनेस जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन का रहेगा, 20 मैक्सिमम मार्क का रहेगा। तो पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। तो उसके बाद नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का रहेगा 20 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड का रहेगा 20 क्वेश्चन, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश का रहेगा 20 क्वेश्चन। बेसिक लास्ट में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये बेसिक नॉलेज जो 10th वालों के लिए है, तो बेसिक नॉलेज रहता है, बेसिक क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन का रहेगा और 100 मार्क का। इसका जो समय दिया जाएगा 120 मिनट का रहेगा। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, ये जो रिटर्न क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का, तो आपका जो जनरल और एक्स सर्विसमैन और EWC के लिए 35% रहेगा। तो आप 35 से अगर ऊपर लाओगे तो आप क्वालिफाई हो, अगर 35 से नीचे आओ आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इससे ही SC ST OBC के लिए 33% रहेगा। तो 33 के ऊपर लाओगे तो आप क्वालिफाई है, 33 के नीचे आप डिस्क्वालीफाई हो। तो ये क्वालिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही तक रखते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है आप डायरेक्ट http://CISFREC CIS.gov.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन अभी शुरू होगा 3 फरवरी से, तो 3 फरवरी से 4 मार्च तक जाएगा। तो आप ज़रूर जाके सबमिशन कर सकते हैं। इस तरह की अगर गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।